फवाद साहब, वजीर आजम का जो दौरा रूस है वो मुकम्मल हो चुका है, वजीर आजम वापस आ चुके हैं। जो की टेक अवेज थे इस दौरे के उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा बताइएगा, क्योंकि जब वजीर आजम जा रहे थे और गए उसके बाद जंग छिड़ गई रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो ये एक तनकीद हो रही थी, कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को ये दौरा कैंसिल कर देना चाहिए था, खासतौर पर उस वक्त जब EU हो या अमेरिका हो वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, मजम्मत कर रहा है रशिया के इस अटैक की। तो क्या किसी पॉइंट पे ये गौर किया गया कि इस टूर को कैंसिल कर देते हैं, या आपके ख्याल में इस मौके पे रशिया जाना क्या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इस बार पहली बात तो ये है कि एक नुक्ता नजर हो सकता है, और स्पेशली वो कमजोर दिल हजरात का नुक्ता नजर बहुत ज्यादा है। लेकिन असल देखिए, ऐसा दौरे पहली बात तो ये एक दिन में तय नहीं होते, ये पहले तय हो चुके होते हैं, और बिल्कुल आखिरी वक्त के ऊपर अगर आप ऐसे दौरे को खत्म करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जो होस्ट मुल्क है उसको स्नॉप कर रहे हैं। अब इस वक्त क्या हमें ये करना चाहिए था? आंसर इज नो। पॉलिसी इतनी ज्यादा सपोर्ट करने और इतनी ज्यादा हम जो इस वक्त एक वेस्टर्न ब्लॉक है उसके नीचे लग जाए कि हम अपने को फैसले ही न कर सकें, ये क्या बात हुई? हमारा देखें, हम बार बार हमने बात कही है, हमारा अमेरिका के साथ बड़ी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमें डिक्टेट करेंगे कि हमने किस मुल्क में जाना है, किस मुल्क में नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। जिस तरीके से हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुकात रखें, इसी तरह से वो भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमने रूस जाना है या नहीं जाना है। लिहाजा जब हम वहां पे गए हैं, एक बहुत बड़ा 23 साल के बाद, आपको मालूम है इतना बड़ा ये बायलैटरल पहला विजिट था, हम आखिरी मौके के ऊपर इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। और जो प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर जिस तरीके से और रूसी क़यादत ने जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इज्जत दी, और जो वहाँ पे आपके सामने है, इन मामलात को आप देखिए, इतना मैं नहीं समझता कि हमें इतने बुज़दिलाना फैसले करने चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है कि किसी के कहने पे पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात नहीं बनाएगा, और हमें अपना बेनिफिट देखना है कि हमारा मफाद किस में है। और इसीलिए भी ये कहा जा रहा था कि क्योंकि हमारा ट्रेड EU के साथ है, अमेरिका के साथ है, IMF पे जो असर रसूख है अमेरिका का बहुत ज़्यादा है, FATF पे ज़्यादा है, इसलिए अगर हम अपने मफादात को भी देखें तो मफादात हमारे वेस्ट से जुड़े हुए हैं, ना कि रशिया से, जिससे हमारा ट्रेड बड़ा लिमिटेड है, जिससे हमारे माजी में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। वो तो एक हिस्टोरिकल है ना, उसकी वजह ये हुई कि हम एक ब्लॉक का हिस्सा रहे, हमने जो पहले कोल्ड वॉर थी उसमें हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहे, हिंदुस्तान जो है वो इधर कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा रहा, तो उसकी वजह से ये चीजें हैं कि हमारी उधर से डिपेंडेंस है। लेकिन मामला ये है, अब हमने एक फैसला किया, इमरान खान जो इक़्तिदार में ही इस शर्त के ऊपर आए हैं, लोगों ने उनको वोट ही इसलिए दिए हैं कि भाई हम अपनी खारजा पॉलिसी आजादाना रखेंगे, हम अपनी खारजा पॉलिसी एक किसी ब्लॉक के महकूम होकर नहीं चलाएंगे, और यही वो वादा था जो इमरान खान ने लोगों के साथ किया था। और अब हमने PM ने जो जहां से गए हैं उन्होंने कहा हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है आप उसको पढ़िए, उन्होंने कहा कि वो रिग्रेट करते हैं कि ये इस तरह का एग्रेशन हुआ, जंग हुई, या जो वहां पे मामला चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे वो पीसफुली रिजॉल्व हो। अब इमरान खान ने हमेशा प्रो पीस स्टैंड लिया है, वो फौजी ऑपरेशंस को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, वो बातचीत से बात, और वो स्टेटमेंट में भी वाज़ेह हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन फाज़ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सैंक्शंस पूरी दुनिया लगा रही है रशिया पे, तो आपको लगता है कि रशिया से हमें किसी किस्म का तिजारती फ़ायदा, माली फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट, कोई इकनॉमिक टाइज हमारे हो सकते हैं? क्या उसमें कोई कामयाबी हासिल हो सकती है उस वक्त जब सैंक्शंस लग रहे हो रशिया पे? नहीं, उसको देखिए, हमारे जो दो बुनियादी एजेंडा थे रशिया के साथ, वो तो जाहिर एनर्जी से ही मुतल्लिक है, और आपको मालूम है कि रशिया जो है वो पूरी दुनिया का पावर हाउस है, खुसूसन गैस जो है पूरे यूरोप को रूस जो है वो देता है, और इसी तरीके से तेल की कीमतों के ऊपर बहुत एक उतार चढ़ाव जो है वो रूस की वजह से भी होता है। और हमारा करना हम ये चाहते हैं कि एक तो आपको मालूम है कि जो हमारी पाइपलाइन है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, उसके ऊपर जो कुछ चीजें थी हम उसमें कंसेशंस जो है वो चाहते थे। तो वो उसमें नेगोशिएशंस हुई, कंसेशंस मिले पाकिस्तान को? एक्चुअली सारी नेगोशिएशन जो हो गई है, हर चीज जो है मुकम्मल हो गया। रूस आउट ऑफ वे पाकिस्तान के साथ जाएगा एनर्जी कॉर्पोरेशन में, लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि एक इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी अनइवन हो गई है सैंक्शंस की वजह से।
इसको हमारा अपना मानना ये है, जो कल हमारी डिस्कशन भी हुई थी, कि देखिए रूस जो है ना वो सीरिया या ईरान नहीं है। अगर आप रूस को सैंक्शन करेंगे तो यूरोप को फिर बहुत कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। सो हमें लगता नहीं है कि इस तरीके से रूस के साथ बिल्कुल ही आप कहिए कि वो मुकम्मल बाइकआउट हो जाएगा। अगर सैंक्शन जो हैं वो ये भी देखते हैं कि आगे किस तरह चलती है, हफ्ता 10 दिन, हमें उम्मीद है कि ये रास्ते खुलेंगे, और रास्ते खुलते हैं तो हमारा जो गैस के इश्यूज है उनके ऊपर हमें काफी इसमें रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जाहिर है सैंक्शंस के बावजूद EU हो, अमेरिका हो, और उसने अपने एनर्जी टाइज जो है वो रशिया से नहीं खत्म किए। फाद साहब जरा मकामी सियासत के हवाले से बात करते हैं। ऑपोजिशन का दावा है कि फाइनल फेज में हमने दाखिल कर दिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, और इत्तेहादी हमारे साथ है, PTI के कुछ लोग हमारे साथ हैं। अब मोहन सलाई साहब ने कल भी असद कैसर साहब से बात करने के बाद ट्वीट किया है कि हम अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे, लेकिन जराए से फिर ये खबर भी सामने आ रही है कि परवेज इलाही साहब ने, काफ लीग ने कहा है कि हमें CM-शिप चाहिए पंजाब की, और हम चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें। ये मुतालबात आप मान लेंगे तो वफाक में भी आपको सपोर्ट करेंगे, पंजाब में भी सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या दो कश्तियों में सवार है काफ लीग इस वक्त, या वाज़ेह तौर पे आपके साथ है? देखिए, पहली बात तो ये शहजाद कि मैं मतलब नॉट एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन थोड़ा जो सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से काफी बेतुका सा मुझे लगती है बात। अगर नून लीग जो है, मतलब अगर उन्होंने काफ लीग को चीफ मिनिस्ट्री देनी है, पीपल्स पार्टी को उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री देनी है, तो नून लीग जो है वो खुद क्या पकौड़े बेचेगी? इसी तरीके ये कंसर्न है उनकी जमात में, आप ठीक कह रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग को सब कुछ देना है तो पीपल्स पार्टी क्या पतंग उड़ाएगी? प्रॉब्लम इनका ये है कि देखिए, इन तीनों जो ये सारी हमारी ओपोनेंट सियासी जमातें हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल वो ना कोई सोच है, ना इनका कोई नजरिया है, ना ही उनकी कोई सियासत है। सिर्फ इस बात के ऊपर इकट्ठा होना कि अगर हम इमरान खान को नहीं हटाते तो हमारे केसेस जो हैं उनमें तेजी आ जाएगी। इसके अलावा तो उनमें जाहिर है कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इमरान खान तो अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो ये भी तो एजेंडा हो सकता है ना कि ठीक है, हुकूमत को इस वजह से ही गिरा देते हैं और उसके लिए इकट्ठा हो रहे हो, बाद में बेशक ना मिले, सिंध हुकूमत कंटिन्यू करे पीपल्स पार्टी की, और पंजाब में भी कुछ दे दें काफ लीग को, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन जो मेन हदफ है आपको गिराने का वो पूरा हो जाए। उसके लिए शायद मकसद वही हो जिसके आप जिक्र कर रहे हो। तो फिर चोंचों का मुरब्बा ही होगा ना, फिर क्या होगा? मतलब मुझे बताइए कि ऐसी हुकूमत का पाकिस्तान मुल्क का क्या है, उसका हशर नशर हो जाएगा, इसका जो एक पॉलिटिकल हमारा जो इतनी अनसर्टेनिटी होगी, और ये तो फिर हुकूमत खड़ी ही नहीं हो सकेगी। इसीलिए जो सारे MNA जिनके साथ इन्होंने राब्ता भी किया, हमारे भी बहुत सारे MNA के साथ राब्ता किया, इत्तेहादियों के साथ भी राब्ता किया, उनकी तरफ से इनको मुस्बत जवाब नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि लोग समझते हैं कि निज़ाम को हटाना जो है वो किसी तौर के ऊपर भी इस वक्त मसाइल का जवाब नहीं है। आपने खरीदो फरोख्त की भी बात की थी, आज शेख साहब ने भी बात की है, वो लोग मंजर आम पर आएंगे, बताएंगे कि कौन लोग हैं, आप लेकर आएंगे उनको सामने? हम बिल्कुल मुनासिब वक्त के ऊपर लेके आएंगे। ऐसे कार्ड्स आपको पता है कि उस वक्त चली जाती है जब खेल अरूज पे होता है, तो अभी जरा सब्र कर लें। अगर ये मामला आगे गया, जो मुझे उम्मीद है नहीं जाएगा, बस ही हो गई है इनकी, तो अभी इनकी दौड़ शुरू होने से पहले ही इनकी सांस फूल गई है, तो मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, कि अभी भी आप कॉन्फिडेंट है कि नंबर आपके हक में है, नंबर गेम आपके हक में है, या अब टैक्टिकल बुनियाद पे आप अदम एतमाद को जो है शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे, शायद अदम एतमाद की तहरीक वक्त पे ना लेकर आए, स्पीकर डिले कर दें, कोई हॉल का मसला हो जाए, रेनोवेशन का मसला हो जाए, ये स्ट्रैटेजी है हुकूमत की? नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मैं देख रहा था, कह रहे थे कि हॉल की डिले होगा, वो तो जब भी अपोजिशन के पास लोग होंगे वो रिक्विजिशन करेंगे इजलास, और इजलास आपको बुलाना पड़ेगा, चाहे आप किसी होटल में बुला लें या कहीं और बुला लें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो वो तो इजलास तो बुलाना पड़ेगा, वो इजलास बुलाए। मैंने तो कल कहा कि आप पर देर क्यों कर रहे हैं, आप कल लेके आए। लेकिन आप देखेंगे कि देखिए, नंबर में तो सिंपल है ना, हम इसलिए हुकूमत में है कि नंबर हमारे पास ज्यादा है, और इस अपोजिशन का हाल ये है कि ये तो सेनेट में जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी है, सॉरी इनकी एक अक्सरियत है, वहां पे ये नहीं ला पा रहे। अब ये पीका का लॉ है, पीका लॉ के ऊपर इतनी ज्यादा ये इन्होंने ये उठा के चले गए, इधर अपना कोर्ट में चले गए। अगर ऑर्डिनेंस को इन्होंने मुस्तरद करवाना है, ये कल रेजोल्यूशन लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है।